बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में हुए मार्मिक अग्निकांड की खबर। दरअसल कल हुए हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और इस हादसे के मुख्य आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को बीती रात पुलिस ने साकेत से गिरफ्तार कर लिया है। अब आज उसकी पेशी है। इस अग्निकांड के बाद जांच में खुलासा हुआ है कि होटल में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग झुलस गए। कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने होटल अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। एलजी ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल और रेस्टोरेंट सहित तमाम संस्थानों में चेकिंग अभियान के आदेश जारी किए हैं। मालवीय नगर में 18 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिन पर सीलिंग की तलवार अब लटक रही है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। आज फिलहाल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी क्योंकि हो चुकी है, ऐसे में आज उसकी पेशी होने वाली है। लवकेश की गिरफ्तारी दिल्ली अग्निकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर हुई। तब जो होटल में आग लगी उसके बाद 21 टूरिस्ट की मौत भी हो गई है, जो विदेशी नागरिक वहां पर मौजूद थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है वो आपको दे देते हैं। गैर इरादतन हत्या का ये आरोप है। होटल अग्निकांड में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद लवकेश को गिरफ्तार किया गया और ये आपको बता रहे हैं अब जब गिरफ्तारी के बाद जब लवकेश को पेश किया जाएगा तो ऐसे में कुल जो कल मौत हुई वो 21 हुई। मृतकों में 12 विदेशी नागरिक है। रेस्क्यू के दौरान 40 लोगों को बचा लिया गया है। इस होटल में लगभग 6 कमरों की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस होटल में लगभग 20 से ज्यादा कमरे बनाए गए। तो नाम लवकेश बजाज, जिसकी गिरफ्तारी कल हो चुकी है और आज इसकी पेशी होने वाली है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या ताजा जानकारी आ रही है? आज लवकेश की पेशी होगी, ऐसे में मालवीय नगर में और भी जो होटल है और क्या उन पर भी अब तलवार लटक रही है सीलिंग की? पूजा, देखिए इसमें कई सारे एंगल्स हैं। तो मेडिकल का एंगल है। आज कई सारे परिवारों को, खासतौर पे गुरुग्राम का वो परिवार जिसने 8 लोगों को खोया है, अग्रवाल परिवार, वहाँ डीएनए मैच होके बॉडी हैंडओवर होनी है। कितना दुखद पल होगा उस परिवार के लिए। एक पूरा का पूरा राधेश्याम अग्रवाल हैं, अस्पताल में एडमिट हैं साकेत मैक्स में, और उनके बेटे बहू दोनों पोतियों की मौत हुई है। जो लोग मिलने आए थे 3 लोग, उनकी मौत हुई। तो बॉडी हैंडओवर होना है, पूरा वो प्रोसेस चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गिरफ्तारी की गई है इस मामले में, जांच चल रही है किन किन कानूनों के बायलॉज का उल्लंघन हुआ है। साथ ही अब दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसी दुर्घटना डिवास्टेशन दोबारा दिल्ली में ना हो, इसकी वजह से कम उस इलाके में तो आज से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया जाए। तो आज कई सारी बिल्डिंगों में फिर से आप ये मान के चलिए कि पहले चेकिंग का काम चलेगा और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को सील भी किया जा सकता है जो बायलॉज के वायलेशन में पाए जाएंगे। पूजा, चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो गिरफ्तारी हुई लवकेश की उससे पहले उस हादसे के दौरान लवकेश बजाज को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल मालिक लवकेश बजाज हादसे से पहले वहां से गुजरा भी था, हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था और वहीं से वो गुजरा। उसके बाद वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हो चुकी है। आज उसकी पेशी होगी। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लवकेश के बारे में बताइएगा। आज लवकेश बजाज की पेशी होने वाली है, क्या कुछ धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है? पूजा, देखिए कल भी आज तक ने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से लवकेश बजाज की जो प्रॉपर्टी है वो जिस होटल में आग लगा वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और किस तरह से अलग अलग बायलॉज की उल्लंघन हुआ था। 6 कमरों की परमिशन आपको दी जाती है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो कैटेगरी होता है दिल्ली सरकार का उसके तहत, और आप वहां से 20 से ज्यादा लगभग 26 कमरे चला रहे थे। तो ये सीधे सीधे पहले ही बायलॉज का उल्लंघन है। दूसरा, फायर एग्जिट उस होटल के अंदर नहीं था। अगर फायर एग्जिट होता तो जो लोग आपको तस्वीरों में, विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, कांच तोड़कर, खिड़कियां तोड़कर ऊपर से कूद रहे हैं नीचे अपनी जान बचाने के लिए, वैसी स्थिति नहीं होती। जिस अग्रवाल परिवार की मैं बात कर रहा था, वहां बुजुर्ग के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऊपर से नीचे भाग कर आए सीढ़ियों के द्वारा बाहर निकलने के लिए, लेकिन आग का स्रोत वहीं था, स्मोक वहीं से निकल रहा था, तो लोग फंसे गए। तो ये साफ निकल के आ रहा है कि कोई फायर एग्जिट नहीं था। इसके साथ साथ क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर रखे गए थे, ये एंगल का भी
जांच होना है। तो सीधे सीधे ये 3 एंगल तो आपको दिख ही रहा है। फिलहाल गैर इरादतन हत्या की बात कल कही जा रही थी, लेकिन धाराएं इस तरह के एफआईआर में जो है रिवाइज की जाती हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अब 24 घंटे बीतने को चले हैं, तो पुलिस ने भी पुख्ता तौर पे अभी जो इनिशियल रूप में आप देखेंगे वो बायलॉज में उल्लंघन जो है उसको ऐड करते हुए फिर कार्रवाई आगे शुरू करेंगे।